नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पे। दोस्तों, जैसा कि पता आपको, आज हमारी तीसरी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। मैंने आपको बताया था कि जो भी जीडी एनटीपीसी में सवाल आएंगे या आ चुके हैं, क्या पैटर्न होगा उनका, किस लेवल के सवाल होंगे, उसी पे हम ये सीरीज अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। ये लंबी सीरीज चलने वाली है, इससे जुड़े रहें और मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो कोई सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए आइए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा सवाल है। क्या कह रहे, एक दुकानदार एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचता है तो उसे 12% की हानि होती है। क्या होती है? लॉस होता है। तो कह रहा है उसका क्रय मूल्य क्या था। इससे छोटा सवाल नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। देखो, आपको पता है 12% की फ्रैक्शन क्या होती है? 12/100। जो लोग भी फ्रैक्शन नहीं जानते हैं वो मेरी फ्रैक्शन वाली वीडियो जाके चैनल पे जरूर देखें। तो 25 रुपए की चीज कितने में गई? 22 रुपए में गई। कितने में गई? 22 रुपए में गई। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? गई है 2332 रुपए में। देखो, अगर आप इसको ध्यान से काट पाए, देखिए 22 एकम 22, कितना बच गया? 132। तो 22 छह, मतलब जीरो तो बढ़ाना पड़ेगा ना। कितनी बार जाएंगे? 106 बार। तो वस्तु की कीमत क्या रही होगी? देखिए 25 गुणे 100, 2500, और 25 छक्का 150। 2500 में 150 जोड़ दे तो आंसर क्या होगा? 2650। देखिए, मेन गेम कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन को ठीक करिए। सवाल आना बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपए में खरीदा, 272 रुपए में बेच दिया। तो सोचिए नुकसान कितने का होगा मेरे भाई? 40 इधर, 28 इधर। कितने का नुकसान हो गया? 68 रुपए का नुकसान। कितने पे हो रहा? 340 पे। आपको पता है 6 पंजे 30 होता है, 8 पंजे 40 होता, मतलब 1/5। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। तो उसको कितना नुकसान हुआ होगा? 20% का। एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हो रही। देखिए, इसने परसेंट नहीं लिखा, 14 से ही 2/7, इसने 1/7 सीपी पे ही हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे नहीं हो रहा। ध्यान रखिएगा, मतलब 7 रुपए की चीज इसने 6 रुपए में बेच दी। बेचा तो 144 में है। एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई? 24 हो गई। तो 7 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 168। अगर आपसे पूछता है क्रय मूल्य बताइए तो आंसर क्या होता? 168। लेकिन पूछा गया, कहा इसको मैं 189 रुपए में बेच रहा हूं। कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं? 21 रुपए में। कहां से? 168 से। 21 का पहाड़ा याद है आपको? 1/8। और 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5%। ये क्लियर होना चाहिए कि 1/8 की वैल्यू क्या होगी? 12.5%। शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपए में बेच दिया। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना होगा? सोचिए, 8% हानि है। आप 100 पे भी कर सकते थे। देखो, 8% मतलब 100 रुपए की चीज आपने 92 में बेच दिया। 92 में। आप चाहो फ्रैक्शन भी लिख लो। मुझे चूंकि डबल दिख गया ना तुरंत, इसलिए मैंने 92 ले लिया। बाकी आप फ्रैक्शन पे भी कर सकते थे। तो वस्तु की कीमत 200 हो गई। कह रहा 5% लाभ पाना है। 200 का 5% कितना होगा मेरे भाई? 10 रुपया। कितने में बेचना होगा? 210 रुपए में बेचना होगा। बेसिक यहां से तैयार करिए। देखिए, कह रहा एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती। बिना कलम के सवाल लगाइए। 10% का मतलब 1/10। 10 रुपए की चीज कितने में गई? 9 में। सवाल में कह रहा 360 में गई है। एक हिस्से की वैल्यू कितनी? 40। 10 हिस्से की वैल्यू कितनी? 400। तो क्रय मूल्य आ गया ना 400। अब आपसे क्या कह रहा? कह रहा 30% का लाभ प्राप्त करना है। 400 का 30% कितना होगा? 4×3 = 12, 120 रुपए। कितने में बेच देंगे? 520। देखिए ऑप्शन में है 520, बिल्कुल है। तो लिखने की जरूरत ही नहीं, बाकी लिख लो आप। 10 की चीज 9 में गई, 9 बता रही 360, 1 बता रही 40, तो 10 बताएगी 400। तो 400 रुपए की चीज हो गई। 30% लाभ पाना है तो 400 का 30% 120 रुपया होगा। तो बेचूंगा कितने में? 520 रुपए में। देखिए, बढ़िया सा सवाल है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी कर दूं तो जो 5% लाभ हो रहा था वो 5% कहां बट गया? हानि में। सोचिए, मैं यहां खड़ा हूं, लाभ इधर है, हानि इधर है। 5% लाभ, 5% हानि में पहुंच गया। टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी मेरे भाई? 10%। और पैसे में कितनी तय करनी पड़ रही है? 50। तो 10% की वैल्यू क्या होती है? 50 है।
1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे पूछा क्या है, देखिए जल्दीबाजी में हम 500 पे क्लिक कर देंगे। 500 सीपी है, हमसे पूछा क्या, आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक में हम क्या कर रहे थे, कह रहा है कि 5% का लाभ था, आरंभ में क्या था, 5% का लाभ। तो 500 रुपए की चीज 5% का लाभ, तो 25 रुपए का लाभ होगा, तो कितने में बेच रहे होंगे हम, 525 में। देखिए सवाल बहुत छोटा था, लेकिन गलत होने के चांसेज, और पहला ऑप्शन ही क्या था, 500 था। तो ये ध्यान रखिए कि पूछा क्या है। इसके पीछे वाले सवालों में भी देख लें, यहां भी विक्रय मूल्य, चलिए यहां तो हमने विक्रय मूल्य ही निकाला था। यहां कमीज को कितने में बेचना चाहिए था, 5%, ये भी सही था। कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा हर जगह विक्रय मूल्य ही पूछा है। कह रहे 1,000 रुपए में बेचने पर लाभ की तुलना में 1,010 रुपए में बेच दूं तो 5% अधिक लाभ हो रहा। तो देखिए 5% ज्यादा लाभ क्यों हो रहा, 10 रुपए बढ़ाने के कारण। तो 5 हिस्से की वैल्यू 10 है, एक हिस्से की वैल्यू 2, तो 100 हिस्से की वैल्यू 200। सीपी ही पूछा है, तो आंसर सीपी ही होगा। कह रहा वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि, एक प्रॉफिट एक लॉस। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 7 6 13, आपको कल वाली क्लास में समझाया था। दोनों प्रॉफिट हो माइनस कर देते, दोनों नुकसान हो माइनस कर देते, एक प्रॉफिट एक लॉस जोड़ दिया। 13% की वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, 104 के। 1% की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 800 होगी। सीपी ही पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछता तो आगे बढ़ते। देखिए सब आए हुए सवाल हैं एनटीपीसी में, देख रहे हैं ना। आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा सवाल, ये सब आए हुए सवाल हैं, पैटर्न रिपीट हो सकता है, इसीलिए मैं ऐसे सवालों को करा रहा हूं। कह रहा के जो है, के एक आदमी है, मान लीजिए खुराना जी हैं, इन्होंने 4.5 लाख रुपए में एक सामान खरीदा है, कार खरीदा है भाई, बढ़िया है। उस पर 1.25 का मतलब 1,25,000 रुपए इन्होंने खर्च कर दिया। तो देखिए हमने आपको बताया था मरम्मत करने में, ट्रांसपोर्टेशन में, गाड़ी को सजवाने में, गाड़ी को रंगवाने में जो भी खर्चा होगा वो सब क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाएगा। तो सीपी हो जाएगी 5,75,000। अब वो 20% हानि पर बेचना चाहते हैं, कोई हानि पे नहीं बेचना चाहता, लेकिन वो बेचना चाह रहे हैं। तो 5,75,000 का 20% मतलब 1/5 होगा ना, सीधे सीधे देखो आप, 5,75,000 का 1/5 निकालेंगे तो 1,15,000 होगा कि नहीं होगा। तो 5,75,000 में से 1,15,000 घटा दो, 4,60,000 दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, 4.6। कैलकुलेशन, रूपट एक सेकेंड हैंड टीवी 4,600 रुपए में खरीदा, मरम्मत पे कुछ पैसे खर्च किया, फिर इसे 5,406 रुपए में बेच दिया, जिससे 6% लाभ होता है। तो देखिए 6% लाभ होने का मतलब आप ऐसे सोचिए, आप चाहे तो ये भी लिख सकते थे 6/100 मैं 2 से काट दूं, तो अगर 50 रुपए लागत होती तो मैं 53 रुपए में बेच देता। सवाल में कह रहा है 5,406 में बेचे। देखो अगर आपको काटने आता, देखिए 53, 53 × 100 5300 हो चुका होगा, और 53 × 2 मतलब 102 बार जाएंगे। कितनी बार, 102 बार। तो जो मेरी सीपी आएगी सोचिए, 50 × 100 5,000, और 50 × 2 5100 आएगी। लेकिन 5100 में 4,600 रुपया ही खरीदा था, इसका मतलब कि मरम्मत पे उसने कितना पैसा खर्च कर दिया होगा मेरे भाई, 500 रुपए खर्च कर दिए होंगे। क्यों, मरम्मत भी किस में जोड़ी जाती है, सीपी में जोड़ी जाती है, ये ध्यान रखना आपको। एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपए में खरीदता है, बढ़िया करता है, परिवहन पर 15% खर्च कर देता है, ये भी बढ़िया बात है। अब क्या कह रहा, अब देखिए अगर वो 60 रुपए में खरीदा और 60 रुपए में 15% खर्च कर दिया, तो 60 रुपए का 15% कितना होगा, 9 रुपए होगा। तो अब ये जो 100 संतरे हैं वो 60 रुपए में ना आकर के कितने में आ रहे होंगे, 69 में आ रहे होंगे। देखिए 100 संतरे ही अब कितने में आ रहे होंगे, 60 + 9, ये 9 15% है। कभी भी जल्दीबाजी में 60 में 15 ना जोड़ दीजिए, क्योंकि संतरों की संख्या समान है तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है मुझे 20% लाभ प्राप्त करना है। ठीक है 20%, 69 का 10% कितना होगा, 6 रुपए 90 पैसा। 20% कितना होगा मेरे भाई, 13 रुपए 80 पैसा। 69 में 13 रुपए 80 पैसे जोड़ेंगे तो क्या ऑप्शन सी पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। 69 3 72 10 82। तो ये ध्यान रखना है। हाँ अगर संतरों की संख्या अलग अलग होती तो मैं सीपी निकालता, फिर उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता, ध्यान रखिएगा। ये देखिए रीमा 75,000 रुपए में कार खरीदती है,
मरम्मत पे 10,000 रुपये लगा दिया, मतलब अब कीमत कितनी हो गई कार की? 85,000 रुपये। आप भी करिए, तुरंत कमेंट करके बताएं। कह रहा इस कार को 15% लाभ पर उन्होंने चीरू को बेच दिया। अब ध्यान से सोचिएगा, 15% लाभ मतलब 20 रुपए की चीज 23 में बेच दिया, चीरू को बेच दिया। ध्यान से समझिए, 15% की फ्रैक्शन पता आपको 3/20 होती है। 20 रुपए की चीज 23 में बेच दिया। चीरू ने इसे 10% लाभ पर रीतू को बेच दिया। रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की? अब देखो इसके कई तरीके हैं। क्या देखिए, सबसे पहले 20 से 23 बेच दिया। फिर आप ऐसे सोचो, देखिए रीमा से कार कहाँ के चली गई? चीरू के पास गई। चीरू से कार कहाँ चली गई? रीतू के पास। ये रीतू है, तो देखिए चीरू से चीरू कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रीमा और रीतू के बारे में आएगा। किसके बारे में आएगा? रीमा और रीतू। तो हम यही कर लेते। देखिए पहले 15% लाभ है, 20 की चीज 30 में गई, फिर 10% लाभ है तो 10 रुपए की चीज 11 में गई। ध्यान से समझिएगा, ये सक्सेसिव है, मैंने बताया आपको। तो अगर 200 रुपए की चीज होती तो जाती कितने में मेरे भाई? 253 रुपए में। 11 का गुणा करना जानते हैं आप? 2 और 3 दोनों को जोड़ के कितना होता है? 5। अब ये रीतू के लिए और ये किसके लिए? रीमा के लिए। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 200 की, 85,000 है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 850/2 425 होगा। कितना होगा? 425। 253 में 425 का गुणा करना था। अब देखो 5 तिया 15, लास्ट में 5 आना चाहिए था। एक ही ऑप्शन है क्या? देखिए दूसरा ऑप्शन भी है क्या 5 वाला? ये तो नीचे ऑप्शन है, इंग्लिश में तो ऑप्शन है नहीं, कोई बात नहीं, एक बार गुणा करके देख लेते हैं। 425 गुणे 3 1275, 127 हो गया। 425 गुणे 5 देखिए 2000, 2125, 2125 हो गया और 127, तो 2 आना चाहिए। 2 देखिए 2 इसमें है, ध्यान रखिएगा, 2 यहां नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, 425 गुणे 3 करते, 4 तिया 1275, 5 लिखते, 127 कैरी हो गया। 425 में 5 का गुणा कर दे, 400 गुणे 5 2000, 25 गुणे 5 125, 2125 में 127 जोड़ते, 2125 27 2152 और 100 2252 आता, 2252। तो 52 का 2 लिखना चाहिए था, 2। देखिए 2 नहीं है, यहां है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। बाकी आप गुणा कर लें। एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदा है। सही है। कितना पैसा लग गया? 1200 गुणे 200, 12 दूनी 24, 4 जीरो बढ़ा लीजिए, 200 कुंटल गेहूं आ गया। 10,000 रुपए परिवहन पे खर्चा हो गया, बढ़िया है। तो पैसा इसका मतलब 2.5 लाख रुपए लग गए, 2,50,000 रुपए लग गए। 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचेगा। कितने किलोग्राम है? 200 कुंटल है। एक कुंटल में 1,000 किलो, सॉरी, एक कुंटल में कितना होता है? 100 किलो। अब आपको कितना बेचना है? 200 कुंटल है, मतलब 200 गुणे 100, और कितने रुपए के हिसाब से? 13, 13 दूनी 26, 26 के बाद भी 4 जीरो है। तो देखिए 4 जीरो का 4 जीरो कोई मतलब नहीं ना। 25 रुपए की चीज 26 में गई, 1 रुपए का फायदा हो गया। 25 पे 4% का लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन सी सही था। ये ध्यान रखिएगा, एक कुंटल में 100 किलो ही होता है, वो मैं टन की बात कर रहा था। चलिए एक बढ़िया सा सवाल है, देखिए कह रहा है एक बढ़ई 4 फीट गुणे 3 फीट आयाम, मतलब इसकी बीमाएं, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, डायमेंशन है। अब आपको पता है आयत, आयत की लंबाई, आयत याद है आपको? गाना नहीं सुना आपने? तो याद है मुझे आयत की तरह, वही वाला है ये आयत, आपको भी भूलना नहीं है ये आयत। तो लंबाई चौड़ाई 12 रुपए के हिसाब से लग रहा है, ये भी फिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर मीटर में बदलते। आपको पता है 1 फीट में 12 इंच, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, 1 फीट में 30 सेंटीमीटर। इसीलिए जो आदमी 6 फीट का हो उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर, जैसे मेरी 181 है। क्या मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं 6 फीट से बड़ा हूं। चलिए आइए, तो क्या कह रहा भाई कि 12 फीट है लंबाई गुणे चौड़ाई और 12 रुपए के हिसाब से, तो 144 रुपया तो यही लग गया, यही लग गया। चलो हो गया ठीक। अब क्या कह रहा है एल्युमिनियम से लाइनिंग भी करानी है, समझ रहे हैं आप? तो लाइनिंग तो मेरे आका मेरे भाई, लाइनिंग तो यही होगी ना, लाइनिंग तो यहां होगी ना, ये
ये क्या है, आयत का पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 4 3 7, ये 14, कितने रुपए के हिसाब से, 4। देखिए 56 रुपया यहां लग गया। टोटल पैसा कितना लग गया, 200 रुपया। कितना लग गया, 200। अब मुझे 25% का लाभ, 200 का 25% बताना आपको कितना होता है, 1/4, तो 50 रुपए का लाभ हो गया। कितने में, 250 रुपए। टोटल कितने में बेचेगा, 250 में। आइए बढ़िया सा सवाल था, ध्यान से देखिए। कह रहा किसी वस्तु को 246 रुपए 80 में बेचने पर लाभ, 240 16 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। कल ही समझाया था आपको, कल ऐसे कम से कम 15 सवाल कराए मैंने। क्या, जहां लाभ हो वहां लाभ लिख लीजिए, 246 रुपया 80 पैसा। जहां हानि हो 216 रुपया। सबसे पहला काम इसको घटा दे, 16 46, 30 रुपया 80 पैसे का क्या हो गया मेरे भाई, अंतर आ गया। कह रहा है बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। जो लाभ है वो हानि से 20% अधिक है। जो लाभ है हानि से 20% अधिक है। मतलब 100, मतलब 120, मतलब 5, मतलब 6। 11 हिस्से की वैल्यू बता रही 30 रुपए 80 पैसे को, एक हिस्से की वैल्यू बता रही होगी 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 2 रुपए 80 पैसे को। तो 5 हिस्से की वैल्यू बता रही होगी 14 रुपए को। हानि 14 की है, जोड़ दिए, क्रय मूल्य आ गया 230। इसको गौर से समझिएगा। अगर यहां से निकालते, एक हिस्से की वैल्यू 2.8 है, 6 हिस्से की वैल्यू 28 गुणे 6 16.8, यहां से घटाना पड़ता, ध्यान रखिएगा, तो भी आंसर सीपी आती है 230। अब आपसे क्या कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस परसेंट। 220 रुपए 75 पैसे में बेच दिया मैंने, कितना बड़ा गुनाह है। 230 रुपए का सामान 220 रुपए 75 पैसे में बेचने के बाद भी पूछ रहा है, अभी कहा हानि परसेंट बताओ। कोई पूछता है क्या भला हानि होने, बताइए कभी आप पूछते हैं। तो देख लेते हैं कितने का नुकसान है। चलो भैया 25 पैसा है, हाँ 9 रुपया और, तो 9 रुपए 25 पैसे का नुकसान हो गया। कितने पे हुआ है, 230 पे। 100 से गुणा करेंगे आप तो पॉइंट हट जाएगा, ये खट जाएगा ना। अब 230 गुणे 4 करें, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 230 गुणे 4 करोगे, ध्यान समझिएगा, तो 920 के लगभग आ जाएगा ना। मतलब 4% है ना, आसपास तो है नहीं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। कितने की, 4% की। एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन सब जगह सही है, बिल्कुल सही है। 230 की चीज 220 रुपए 75 पैसे में जा रही है, मतलब 221 9 30, 9 रुपए 25 पैसे का नुकसान हो रहा, 230 पे, तो लगभग आंसर 4% होगा। एक निर्माता 12% का लाभ प्राप्त करता है, थोक व्यापारी को 15% लाभ पे, खुदरा को 20% का लाभ। उस बेच की उत्पादन लागत ज्ञात करिए, इसका खुदरा मूल्य। अब देखिए ये भी सक्सेसिव है क्या। देखिए पहले मैन्युफैक्चरर ने बनाया, जो बना रहा, मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है भैया रिटेलर को, और रिटेलर से भी आगे मैं आपको बताऊं आता है शॉपकीपर को, और शॉपकीपर से भी आता है कहां भैया, कस्टमर, ग्राहक को। ये एक सीरीज चलती है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से हो सकता शुरू के ही 2 लिए गए हो या लास्ट के 2 लिए गए हो, सीरीज ये चलती है। अगर ये सीरीज चलेगी, फिर से समझिएगा, मैन्युफैक्चरर जो बना रहा, उत्पादन करता, होलसेलर थोक विक्रेता, होलसेलर ने रिटेलर खुदरा विक्रेता, रिटेलर ने शॉपकीपर दुकानदार, और दुकानदार ने ग्राहक, ग्राहक ही भगवान होता है। तो सब कट जाते हैं, सब कट जाते हैं। अंतिम रेशियो क्या बच जाती है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर की। लेकिन यहां कहां तक है, देखिए निर्माता से थोक गया है, ठीक है। अगला क्या कह रहा, थोक व्यापारी खुदरा को बेच दिया, थोक व्यापारी ने खुदरा को बेच दिया। अब कह रहा लागत खुदरा मूल्य ही दिया है, मतलब यहां 2 ही स्टेप का इस्तेमाल हुआ था, तो इसको मिटा देते। तो हमारी देखिए डब्लू से डब्लू कट गया, ए भैया डब्लू काहे कट रहे हो, तो एम से कहा पहुंच गए, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर पे, सीधे सीधे। चलिए 12% का लाभ है, 12% मतलब 3/25, समझ पा रहे हैं ना, 12/100। 25 रुपए की चीज कितने में गई, 28 में। थोक व्यापारी को 15% का लाभ है, 3 है क्या भाई, निर्माता को, थोक व्यापारी को और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ हो रहा है, 3 है। चलिए 3 देख लेंगे, 15% 3/20, 20 की चीज 23 में है, सब लाभ ही है, ध्यान रखिएगा। 20% 5 की चीज 6 में गई।
देखिए क्या कुछ कटने लायक है? अगर कटने लायक होता है तो काट भी लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है उत्पादन लागत बताइए, मतलब ये वाली चीज पूछी है, ये वाली चीज दी है, क्या कुछ काटने लायक है? काटने लायक तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, काट दो क्या? काट देता हूं। 2 से 3, 2 से 10। ध्यान रहे दूसरे के घरों में काटना है, अपने घर में कोई खून खराबा ना करिएगा। पता चला 5 से 10 काट दिए, लो भैया 2 बार, अपने घर में कोई खून खराबा नहीं। आइए 25 गुणे 10 250 गुणे 5। अगर ये 1250 रुपए की चीज है तो जाएगी कितने में? 28 तिया 84 गुणे 23 में। कितने में जाएगी भैया? 84 गुणे 23 में। इसकी वैल्यू दे रखी है 15,456। देखिए ये बराबर है, मैं इसको मिटाता हूं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ध्यान से देखेंगे कि 84 गुणे 23 की वैल्यू 15,456 है, तो एक हिस्से की वैल्यू 15,456 बटा 84 गुणे 23, तो निकालना तो 1250 है ना। सीपी पूछा ना आपसे 1250। देखिए कुछ कटता है, काटिए। 12 एकम 12, 3 और 4 12 दूनी 24, 105 12 8 96, 9 6 कट गया। 12 एकम 12, 2 4 12 दूनी 24, 105 12 8 96, फिर 12 8 96। क्लियर है क्या? 7 से फिर कट रहा, 23 से काट के देखें क्या? 23 पंजे 105 होता है, 23 गुणे 6 कितना होता है? 138। नहीं कटेगा। अच्छा 105 हो गया अगर, तो कितना बचा होगा? 238 बचा होगा। 238 भी नहीं होगा, कटेगा नहीं। क्लियर है? तो 7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 5 और 8 कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49, 7 8 56। 7 से कट रहा है, देखिए 7 एकम 7, ध्यान से समझिएगा, 5 और 8, 7 से 7 8 56, 7 चौक 28, 184 आ गया। और 23 गुणे 8 भी तो होता है 184, और 12.5 गुणे 8 क्या होता है? 100%। मतलब ऑप्शन में कहीं 10,000 है तो कौन सा सवाल सही हो गया? 10,000। कैलकुलेशन बहुत दिमाग से। एक आदमी अपने मित्र को एक कार 20% की हानि पर बेच देता, इसका मित्र फिर इसे 30% के लाभ पर बेच दिया 58,000 रुपए में, फिर वही सक्सेसिव है क्या? 20% की चीज देखिए, 5 की चीज 4 में गई, ध्यान रहे 6 न लिख देना, क्यों? हानि है, लॉस हो रहा। अगली बार 30% का लाभ है, 3/10, 10 रुपए की चीज 13 में गई, 30%, ध्यान रखिएगा 3/10। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है? देखिए ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको 58,000, ये वाली पूछी है, चाहो तो काट दो। 2 से 5, 2 से 2, अपने घर में कोई खून खराबा नहीं। 25 ये होगा, और भैया 26 ये होगा। तो 26 हिस्से की वैल्यू 58,000 दे रखी है, तो 25 हिस्से की वैल्यू पूछा है, तो देखिए 25 हिस्से की वैल्यू क्या होगी इस 58,000 में से? सोचिए 26 हिस्से की वैल्यू 58,000 है, तो एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी? 58,000 बटे 26। तो हमसे क्या पूछा है? 25 हिस्से की वैल्यू बटा 26। देखें गुणा 25, कोई फायदा होगा? देखिए कटेगा कुछ? 2 से नहीं, 13 से काटे अगर, 13 चौके 52, 6 जीरो, 13 तिया 39, 13 से तो कटेगा नहीं। अच्छा इसने राउंड ऑफ कह भी दिया है, ध्यान रखिएगा, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलिए आइए, 25 अठे 200, 20 बचा, 25 पंजे 125 और 20 145। 26 गुणे 7 तो होगा नहीं, 26 पंजे 130 हो गया, देखिए 130, फिर यहाँ 15 बचा होगा 150, फिर 26 पंजे 130, 55 किसी में दिख रहा है, दिख गया कि मैं क्यों आगे बढ़ूंगा। तो कैलकुलेशन इस हिसाब से करते हैं। राउंड फिगर में कहा था कि काफी बेहतरीन सवालों का कलेक्शन है, इसको बहुत ध्यान से देखें आप। कह रहा ये 25% लाभ पर 300 रुपए पर बी को सामान बेच दिया, अब बी ने सी को बेच दिया 10% हानि पर। तो देखो आप यहाँ लास्ट वाला प्राइस नहीं है ना, तो सक्सेसिव नहीं, ऐसे लिख लो, ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, 4 रुपए की चीज 5 में बेच दिया। सोचिए 25% लाभ पर 300 रुपए पर बी को बेच दिया, 5 हिस्से की वैल्यू 300 थी, तो एक हिस्से की वैल्यू 60, तो सीपी कितना हो गई? 240। सीपी कितना हो गई? 240 ए के लिए। अब कह रहा बी से सी को 10% हानि पर बेच दिया, आइए 300 का 10% नुकसान करा देते हैं, कितने में बेच देंगे? 270 रुपए में बेच दिए।
इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है। देखो ये नहीं पूछा कितना परसेंट ज्यादा है, कह रहा सी का लागत मूल्य, सी का लागत मूल्य भैया 270 है और ए का लागत मूल्य 240 है। कहा ये कितना परसेंट है, जिसका पूछते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ए का पूछा तो ए नीचे लिखिएगा, चाहो तो 0 0 काट लिए होते, 3 से काट देते 9, 3 से काट देते 8। देखिए 9/8 का मतलब 1 सही 1/8, 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5, तो ये 1.125 आता। 100 से गुणा कर लेते तो मेरे भाई कितना हो जाता 112.5, तो कितना परसेंट होगा 112.5। चलिए फिर आज का मेरे हिसाब से ये अंतिम और बेहतरीन सा सवाल है, सब लोग इसका जवाब देंगे और फिर कल हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन सवालों की श्रृंखला के साथ दोबारा आपसे जुड़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मैथ्स की क्लास आपको मिल ही रही है, जीएस की क्लास मिल रही है, करंट की क्लास मिल रही है, कल से रीजनिंग की भी क्लासेज आपको मिलना चालू हो जाएंगी। तो जम के तैयारी करनी है, इस बार अंतिम वार, इस बार अंतिम वार, ध्यान रहे। चलिए क्या कह रहा सवाल, देखने में बड़ा है लेकिन होगा बहुत छोटा, देख लेते हैं एक बार। कह रहा है बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपए में बेचता है, 25% का लाभ कमाता है। बढ़िया है भाई, बेचो साड़ी। दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को बेचता है, 30% का लाभ कमाता है, तुम भी बेचो, सब लाभ ही कमा रहे हैं यहाँ। क्यों, हम पढ़ क्या रहे हैं, लाभ और हानि। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए में बेच देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा और ग्राहक को लाभ रुपयों में क्या होगा। आया हुआ सवाल है, कहाँ आया है भैया, देखिए बताइए। ये ग्रुप डी की नौकरी, समझ रहे हैं आप, ग्रुप डी की नौकरी में पीएचडी होल्डर लोग आजकल फॉर्म भरते हैं और ग्रुप डी की नौकरी में ऐसा सवाल। बाद में लोग मुझसे क्या कहते हैं, सर आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। अब बताइए लेवल मेंटेन ना करूं, नहीं करूंगा तो आप ग्रुप डी से क्या ग्रुप ई में जाएंगे, एफ में जाएंगे, बताइए। इससे नीचे नौकरी नहीं है ना, तो लेवल तो मेंटेन करना पड़ेगा ना भाई। तो आइए करते हैं, बेहतरीन सा सवाल करते हैं, जगह कम है लेकिन इतने में ही करते हैं। आइए, दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपए में बेचता है, जिसने बुना है, मैन्युफैक्चरर है वो, और उसको लाभ हो गया 25% का। तो सोचिए 25, देखिए बुनकर ने बेचा दुकानदार को, 25% लाभ मतलब 4 की चीज 5 में गई। सवाल में कहा गई तो 150 में है, तो एक हिस्से की वैल्यू 30, तो मेरे भाई 4 हिस्से की वैल्यू 120 हो गई ना। तो बुनकर के लिए उसकी कीमत आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे 120, एक बार देखना स्क्रीन पे दिख रहा है ना 120, कोने में तो नहीं है ना। हाँ दिख रहा है भाई, स्क्रीन दिख रही है। चलिए तो 4 हिस्से की वैल्यू 120 आ गई। चलिए अब कह रहा दुकानदार इसी साड़ी को ग्राहक को बेच दिया 30% के लाभ पे, तो 150 रुपए की चीज 30% लाभ पर बेच देगा ग्राहक को, 45 रुपए का फायदा हो गया। तो कितने में बेचा होगा, ध्यान से समझिएगा, 195 रुपए में बेचा होगा। अब कह रहा यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए में बेच देता, मतलब 120 की चीज 180 में बेच देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसका लाभ प्रतिशत, भाई 120 की चीज 180 में बेच दिया, 50 रुपए का लाभ हो गया, सॉरी 60 रुपए का लाभ हो गया, किस पे हो रहा है 120 पे। 1/2 की वैल्यू क्या होती है 50%। देखिए ऑप्शन में तो 2 है, ऑप्शन में क्या है 2 है, दोनों के चांस हो सकते थे। अब एक चीज और पूछा है, कहा ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होगा। तो सोचिए ग्राहक पहले 195 दे रहा था, अब कितना दे रहा है 180 रुपए दे रहा, तो ग्राहक का लाभ कितना हो गया 15 रुपए का। वही सामान 50% 15 रुपए, कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी सही था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बिल्कुल एक नई श्रृंखला के साथ जुड़ेंगे और आपको जैसा कि मैंने बताया कि रीजनिंग की क्लास भी आपको लगातार कल से दिखने लगेगी। चलिए जय हिंद जय भारत।